तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेहान टेक डीलक्स में। मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद रेहान और आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कि पासपोर्ट अप्लाई के कितने दिन बाद पुलिस वेरिफिकेशन आता है और पुलिस वेरिफिकेशन में वहां पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, लास्ट तक बने रहें, नहीं तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन कितने दिन बाद आता है। कई बार आपका पुलिस वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट के 10 दिन बाद भी आता है, कई बार 5 दिन बाद भी आता है, कई बार 4-5 दिन में भी आ जाता है, कई बार 15-20 दिन भी लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोगों की भीड़ होती है, ज्यादा लोग होते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने वाले, ज्यादा लोग होते हैं वेरिफिकेशन करने वाले, तो उनके पास खाली नहीं रहता ना, डेट खाली नहीं रहता, इसलिए इतना टाइम ले लेते हैं। ठीक है, और जब डेट खाली रहता है तो 4 से 5 दिन में, हफ्ते दिन में आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वेरिफिकेशन आने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो मोबाइल नंबर अप्लाई के वक्त दिया है वो मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आएगा और एक रिकवरी नंबर आपने दिया होगा एक्स्ट्रा, जो इमरजेंसी नंबर होता है, जो उस पर आपका कॉल नहीं लगे आपके मोबाइल पे तो उस नंबर पे कॉल कर सके, ऐसा इमरजेंसी नंबर भी आपने दिया हुआ होगा। तो उस नंबर पे आपको कॉल आएगा अगर आपका मोबाइल का नंबर पे कॉल नहीं लगेगा तो। ठीक है दोस्तों, तो हफ्ते दिन बाद भी आ सकता है, 5 दिन बाद भी आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है, 15 दिन बाद भी आ सकता है, तो इसका चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, जैसे डेट खाली मिलेगा उनको वैसे ही आपकी बुलाहट होगी, तो वो खुद आपको पुलिस स्टेशन से कॉल करेंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी, तो आपसे पूछेंगे हाँ फलाना बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो आ जाइए पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको क्या है, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जाके आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस 1-2 सवाल किए जाएंगे। पहले के टाइम में गारंटेड लगते थे, पहले के टाइम में 2-3 गारंटेड लगते थे, लोग साथ में लेकर के जाते थे गारंटेड को, लेकिन अब गारंटेड नहीं लगते हैं। अब क्या लगता है, पहले के टाइम में गारंटेड लगता था, पहले 2-3 आदमी को लोग लेकर के जाया करते थे गारंटेड के लिए, ताकि वो गवाही दे कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ताकि कुछ हो विदेश में अगर कोई लोचा होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका क्या है, जिम्मेदारी उनके सर आता है। तो गारंटेड लेना लोग बंद कर दिए, गारंटी लेना लोगों ने बंद कर दिया, गारंटेड नहीं बनना चाहते कोई। तो अभी क्या है, गारंटेड का जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो फिर आपका कैसे वेरिफिकेशन होगा? तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। आपके गांव का जो मुखिया है, जो भी मुखिया है, उनके पास आपको जाना है, उनसे बोलना है कि हमको पासपोर्ट अप्लाई किए हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, एक नागरिकता पेपर चाहिए। ठीक है, वहां आपको जाना है, वो एक पेपर बना करके आपको दे देंगे कि मैं इनको जानता हूं, ये हमारी प्रजा है, हम इसके मुखिया हैं। ये जो भी अपना समथिंग समथिंग लिखना चाहे वो लिख करके आपको एक पेपर बना करके, एक पेपर नोट पेपर बना करके देंगे आपको, एक नोट पेपर बना करके देंगे आपको, जिसमें वो बताएंगे कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, मैं इनका मुखिया हूँ, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, कुछ भी होता है तो मैं इनको पहचानता हूँ। ठीक है, तो इस चीज का गारंटी वो ले लेते हैं आजकल मुखिया लोग, तो इस चीज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुखिया के पास जाएं, एक पेपर बना करके लेकर के आ जाए, उनको बोलना होगा आपको कि हमको पासपोर्ट अप्लाई किए हैं, पुलिस वेरिफिकेशन में जाना है, उसी का हमको रिपोर्ट चाहिए, तो वो दे देंगे आपको। फिर वो रिपोर्ट लेकर के, और जो चीज अप्लाई करते वक्त में आपको रिसीविंग मिला था, वो रिसीविंग पेपर याद रहे, वो रिसीविंग पेपर, मुखिया का जो है मोहर, और जो भी चीज पेपर पे मोहर, मुखिया का जिस पेपर पे आपको मोहर मिला है वो पेपर, और आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट जो भी आपके पास रहा हो, उन सब चीजों की तो खास जरूरत नहीं है, लेकिन ले लीजिएगा, काम आ सकता है, वरना नहीं अगर लिए तो आपको दोबारा घर आना पड़ सकता है। लेकिन अगर लेकर के जाएंगे तो ज्यादा भारी नहीं होता, जो आपको वजन पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वो रिसीविंग ले लेना है जो अप्लाई के वक्त मिला था आपको, मुखिया का पेपर ले लेना है जिसपे मोहर उनका लगा हुआ हो, और आपको 2-3 फोटो लेकर के और कुछ पैसे लेकर के, आपको कुछ पैसे लेकर के पुलिस स्टेशन में जाना है, जो लगते हैं वहां आपको देना पड़ेगा। कई बार 1000-1200 रुपया लगता है, कई बार 1500 लगता है, कई बार 2000-2500 भी लग जाता है। तो आप अपना कैसे डील कर सकते हैं उनसे, वो आपके ऊपर है। आपको डील करना है रिक्वेस्ट करके, किसी तरह से उनसे रिक्वेस्ट करके, मोहब्बत से बात करके आप अपना पैसा कम भी करवा सकते हैं। उनको अगर समझ में आएगा, मोहब्बत में अगर आपकी बात विचार समझ में आए, तो वो पैसा आपका कम भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उनका कई बार फिक्स होता है, कोई ज्यादा मांगता है, कोई कम भी मांग लेता है, कोई जितना नॉर्मली है उतना मांगना चाहिए, जितना उतना मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज आपको करना है, पैसा लेकर के आपको जाना है, वहां जाके आप सोच नहीं कीजिएगा कि हम पैसा नहीं लाए, पैसा लेकर के ही जाना आपको, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो वहां जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन में आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछा जाएगा कि आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा है,
आप पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्राइम तो नहीं किए हैं जिंदगी में, या कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको 2-3 सवाल पूछा जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बेधड़क आप उसका जवाब दे सकते हैं, जवाब दे दीजिएगा, बस आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपका अपॉइंटमेंट जो था, आपका जो वेरिफिकेशन था क्लियर हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या छोड़ दिया जाएगा, आप चले आएंगे अपने घर। उसके हफ्ता दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी भी पासपोर्ट बन के सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई सवाल मन में रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात, नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।